सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा फैसला लिया है। यानी आप देखिए, इस फैसले का सीधा असर जो है वो तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर पड़ने वाला है और साथ ही साथ कुछ ऑफिसर्स पर भी इस फैसले का असर होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार बनने के 1 महीने बाद ऐसा कदम उठाया है कि जिसके बाद आप देखें कि जो हमारा एक ढांचा रहता है जिसमें हम री एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एडिशनल चार्जेस देते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, कंप्लीटली बैन उन्होंने किया है। आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो उम्रा करने के बाद यहाँ पर जम्मू पहुंचे और जम्मू पहुंचते उन्होंने पहली जो रिव्यू मीटिंग ली, उस रिव्यू मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि देखिए, जब हमारे पास कोई भी पोस्ट रहती है उसे हम किस तरह से वैकेंट पोस्ट को फिल करेंगे। तमाम अगर मैं अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करूं, उस रिव्यू मीटिंग में उनके बारे में भी जो है वो फैसला लिया गया। चाहे वो पीएम पैकेज एम्प्लॉय हो, उनका पूरा डाटा मंगाया गया और उन्हें भी देखा गया। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं कि पहले स्टेप से उमर अब्दुल्ला ने क्या ऐसा स्टेप लिया है जिसके बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट होगी लेकिन री एम्प्लॉयमेंट पर जो है उन्होंने कंप्लीटली बैन किया है। अब आपको ये भी समझना होगा कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उसके पास 5 साल है। इन 5 सालों में 100 दिन के प्लान ऑफ एक्शन को लेकर उमर अब्दुल्ला चल रहे हैं। इस 100 दिन में क्या सब चीजें होने वाली हैं, पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि उन्होंने हिदायत दी है उमर अब्दुल्ला ने कि कंप्लीटली बैन किया गया है री एम्प्लॉयमेंट पर, एक्सटेंशन पर और अटैचमेंट पर और एडिशनल चार्जेस पर। बिल्कुल, जब आप जम्मू में किसी भी डिपार्टमेंट में देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि उसी वेकेंट पोस्ट के ऊपर जहां पर किसी नए इंसान की भर्ती होनी थी वहां पर ही एम्प्लॉयमेंट हो रही है। फिर आपको दिखेगा कि एक्सटेंशन भी हो रही है। जब इंसान चला गया उसे किस तरह की एक्सटेंशन मिलेगी। आप देखिए, एडिशनल चार्ज क्यों मिलेगा? अगर एक व्यक्ति के पास एक डिपार्टमेंट है उसे क्यों दूसरा एडिशनल चार्ज दिया जाएगा? इसी के साथ साथ बात करते हैं अटैचमेंट पर भी रोक है। अटैचमेंट एक ऐसी महामारी है जो दीमक की तरह जो है जम्मू कश्मीर को खा रही है और इसका इलाज किसी के पास नहीं। लगता है उमर अब्दुल्ला ने 5 साल पहले ही होमवर्क कर लिया था कि अगर मेरी सरकार आती है तो मुझे कौन से मोड ऑफ एक्शन पर काम करना है और किन सब चीजों पर काम करना है। अब आपको बता दें कि उन्होंने पहुंचने के बाद एक हाई लेवल मीटिंग ली जो सिविल सेक्रेटरीट में हुई, जिसमें उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात करते उसकी फंक्शनिंग के बारे में जाना, डिस्कशन किए, जिसमें आपको बता दें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की प्रमोशंस को, कैडर मैनेजमेंट को लेकर, ट्रेनिंग ट्रांसफर और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को लेकर जो है उन्होंने यहाँ पर किताबों के पन्ने नहीं पलटे, पूरा डाटा देखा और ये भी देखा कौन री एम्प्लॉयमेंट पर है, किसके पास एडिशनल चार्ज है, किसके पास जो एक्सटेंशन है और किसे जो है यहाँ पर एक्सटेंड किया जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि तमाम उन्होंने जो है कहा कि इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी देनी होगी तमाम जो नए लोग हैं। आपने देखा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट नई एम्प्लॉयमेंट की जगह अपने ही ऑफिसर की री एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो इसकी वजह से कौन मार खाता है? वो मार खाता है जो कैपेबल है, जिसका वक्त है काम करने का। रीएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं जो है उसके उस कैलिबर को मार के रख देती है। आगे आपको ये भी बता दें कि इसमें ये कहा गया है कि कंप्लीटली बैन है, यानी अब उन अधिकारियों को अपनी कुर्सी के ऊपर जो है वो देखना होगा जो किसी रीएम्प्लॉयमेंट, एक्सटेंशन, एडिशनल चार्जेस या अटैचमेंट की वजह से जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के चलते भी वहां पर है। इसी के साथ साथ उन्होंने अटैचमेंट का जायजा लिया हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो कि ये सकीना इत्तू जी की बात करते हैं। सकीना मसूद इत्तू है जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास ये डिपार्टमेंट है। उन सब प्रैक्टिस को भी देखा और कहा कि इन प्रैक्टिस जो सबसे ज्यादा ये काम है ये हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट में से कम किया जाएगा। और साथ ही साथ पीएम पैकेज कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज की बात करते हैं, उनके स्टेटस को देखा, उनकी परफॉर्मेंस को देखा और इसके साथ साथ आपको ये समझना होगा कि इस काम को करने के लिए वो अकेले नहीं थे। इस काम को करने के लिए बहुत सारे लोग उनके साथ हैं। देखिए, इस मीटिंग को अटेंड किया गया एडवाइजर टू द सीएम, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी एंड अदर सीनियर ऑफिसर। और स्ट्रीमलाइन करने के लिए कहा गया है कि देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंट है ना, अगर आपको क्रक्स में समझाने की कोशिश करूं, उन डिपार्टमेंट पर अब री एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, कंप्लीटली बैन है, अटैचमेंट नहीं होगी, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, किसी को एडिशनल चार्ज नहीं मिलेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि उमर अब्दुल्ला जो प्लान ऑफ एक्शन लेकर आए हैं, उस प्लान ऑफ एक्शन से मेरे आप जैसे 100 वो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे जो वहां तक पहुंचने का दम भी रखते होंगे, जिनमें कैलिबर भी होगा और जिनका हक होगा उन्हें वो हक मिलने वाला है। तो इसका मतलब सरकार एक एक कदम ही सही, सरकार उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां पर सरकार को लगता है कि ये निजाम बदलेगा। उमर अब्दुल्ला ने तो कहा था और फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि हमारी सरकार जो है वो निजाम बदलने के लिए आई है। हालांकि 100 दिन के प्लान में क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। और 100 दिन का जो प्लान है इसमें मास्टर एक्शन जो है ये मास्टर स्ट्रोक समझे से आप, क्योंकि यही वो डिपार्टमेंट है जिन पर धड़ पकड़ बहुत कम थी और इन पे पकड़ तेज करने की कोशिश की गई है। फिलहाल जितनी भी जनता मेरे साथ है वो अपनी राय जरूर रखे। जाने से पहले जो बुलेटिन इसको लाइक और फॉलो करना ना भूलें।